अब इसलिए कि मैं इस हदीस मुबारक से मुताल्लिक़ अय्याम आज़ादी ये पहली मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई और इन मजालिस का इंतज़ार हम साल भर करते रहते हैं। लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि जब नया साल आता है तो नए साल की शुरुआत खुशी से होना चाहिए और नए साल के पहले दिन की शुरुआत जश्न से इज़हार मुतर्रत से होना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनको अपने मकसद हयात का कोई पता ही नहीं। हम क्यों पैदा किए गए हैं, काहे के लिए पैदा किए गए हैं, किस लिए पैदा किए गए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। वो तो ये समझते हैं कि हम आए और ऐसे इज्जत के लिए आए, खाने कमाने के लिए आए और अपने जो मर्जी में आया वो किया, जो ज़बान पे आया वो कहा, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि इंसान जब दुनिया में आता है उसका पहला कदम जब दुनिया में आता है तो क्या होता है, वो हंसता नहीं है, वो रोता है। और अगर वो बच्चा नहीं रोता तो कहा जाता है कि इसकी जिंदगी का खतरा है। दाया नर्स हिला के जुला के रुलाने की कोशिश करती है, तो फरमाइएगा। तो इससे पता चलता है कि रोना जिंदगी की अलामत है और अगर रोना ना होता तो जिंदगी ही ना मिलती। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया को ये सबक सिखा गए कि अगर तुम मुझे रोते रहे तो तुम जिंदा रहोगे और जो मुझे नहीं रोएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों जिंदा रहेगा? सुनिए कैसे जिंदा रहेगा। जिंदगी ये दुनिया की कितनी बड़ी है, 60-70 वर्ष, 100 वर्ष, किसी लोग आगे जाता नहीं है ना। तो क्या क्या फरमाया हमने, जो रोएगा वो जिंदा रहेगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सलात भेजिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बका अल हुसैन ओ अक्का दवा का वजह मतलब जन्नत। जो हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए वजह मतलब जन्नत, उस पर जन्नत वाजिब है, यानी उसका जन्नत में जाना हर हाल में तय है। और इमाम ने क्या फरमाया,
कि जो मुझे रोएगा वो जिंदा रहेगा, दुनिया में भी जिंदा रहेगा और आखिरत में भी जिंदा रहेगा। और दुनिया की जिंदगी तो मामूली जिंदगी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी गैर मामूली जिंदगी है। क्यों? इसलिए कि वहां पर जो अल हसन वल हुसैन सैयदे शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जब हम सरदारों की जन्नत में रहेंगे तो उनसे करीब रहेंगे। सलात भेजे मोहम्मद वाले। असली जिंदगी ये है। इसको जिंदगी नहीं कहते कि सुबह उठे, दुकान पे पहुंच गए, टूथब्रश बोला, कुछ कमाया और ये बच्चों को खिला दिया। इसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी उसका नाम है कि जो हुसैन के मकसद के मुताबिक, रसूल के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी का हर सांस, हर लम्हा, हर कदम गुजारे। अल्लाह ने मतलब इसका नाम है जिंदगी, उसका नाम नहीं है जिंदगी। ये पैसा कमा लिया, दौलत कमा ली, बिल्डिंग बना ली और बिल्डिंग बनाने के बाद बंद कर रहे हैं, और जिसके पास झोपड़ी है उसको जलील समझ रहे हैं। तो बनवाएगा। जिसके पास मकान नहीं है, किराया रहता है, उसको कुछ समझते ही नहीं है, ये तो किराएदार है। नहीं, जिंदगी अज़ीज़ान मोहतरम उसकी जिंदगी सही है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किरदार के मुताबिक कर रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। जनाब सलमान तवज्जो फरमाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस बार सलाम भेजिए। जनाब सलमान आदि परस्त थे, मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन जब मुसलमान हो गए तो ऐसे मुती हो गए, ऐसे मुती हो गए रसूल के कि रसूल अकरम ने फरमा दिया अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, है ना। मुसलमान नहीं थे, लेकिन करीब ऐसे आए कि अहले बैत मुसलमान हो गए। कैसे हो गए? किरदार से। कैसे हो गए? सीरत से। कैसे हो गए? इताअत से। कैसे हो गए? रसूल के सामने सर झुका गए, अकल के नहीं बैठे। उनको दौलत पर नाज नहीं था, उनको दुनिया के माल पे नाज नहीं था, बल्कि उनको नाज था किस बात पर कि मैं अहले बैत रसूल के नजदीक हो गया, मैं हुसैन से नजदीक हो गया, मैं अली से नजदीक हो गया, मैं रसूल से नजदीक हो गया, मैं फातिमा से नजदीक हो गया, मैं हसन से नजदीक हो गया। और जब नजदीक हो गए तो क्या मिला उनको? समझ फरमाएगा। बस एक जुमला, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, मेरा ध्यान क्या मिला सलमान को? क्या मिला? अहले बैत की नजदीकी मिलने के बाद में सलमान को क्या मिला? जब सलमान का इंतकाल हो गया मदाइन में, और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तजहीज और तकफीन के लिए मदाइन पहुंचे, तो जिस जगह वो मरे हुए लेटे थे, जब उस जगह मेरे मौला ने कदम रखा तो सलमान ने उठना चाहा। सलमान ने गर्दन उठाई मरने के बाद, तो सलमान को क्या कहा मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने? सलमान लेट जाओ, अब तुम पर मेरा एहतराम वाजिब नहीं रहा। सलात भेजिए मोहम्मद वाले। क्या मिला सलमान को? अहले बैत की सीरत पर अमल करने के बाद में सलमान को क्या मिला? क्या कहा था मैंने? जो हुसैन पर रोता है, जो अहले बैत के साथ रहता है, वो मरता नहीं, जिंदा रहता है। सलमान ने मौला अली के कदम के रखने के बाद गर्दन उठाकर बता दिया कि जो इनसे नजदीक होता है वो मरने के बाद भी मरता नहीं है, बल्कि जिंदा रहता है। सलात भेजिए मोहम्मद वाले।
और इसी का नाम है हयात जावेदानी। जो हुसैनी है उनको हयात जावेदानी मिलती है। जो हुसैनी होते हैं उनको मौत नहीं आती, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। यहाँ भी जिंदा है, वहां भी जिंदा है। ये तो खाली पर्दा होता है, खाली पर्दा होता है कि हम पर्दा हो गए। बहुत से आदमी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझते हैं कि दुनिया से चले गए। ऐसा नहीं है। अगर रसूल अकरम दुनिया से गए हुए होते तो जो फरमाएगा, अगर रसूल अकरम दुनिया से गए हुए होते तो फिर एक नमाजी ये ना कहता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना इस बात की दलील है कि रसूल हमारे सामने मौजूद है। चलो कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद क्यों? इसलिए कि अस्सलामु अलैका में जो काफ है उसको कहते हैं काफे खिताब। और काफे खिताब का मतलब ये होता है कि सामने मौजूद है, और जब सामने मौजूद है तो सलाम किसी किया जाता है तो सामने मौजूद हो। मैंने आपको सलाम किया अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्यों किया? क्या सामने मौजूद हैं। इसी तरीके से जब हम नबी को सलाम करते हैं तो अज़ीज़ान मोहतरम वो हमारे सामने मौजूद है, और जो नबी को सलाम करता है उसकी नमाज बिल्कुल कबूल होती है। और जब नमाज कबूल होती है तो रसूल अकरम से जवाब देते होंगे कि वालेकुम सलाम। और जिसको रसूल जवाब देते यानी रसूल सलामती जिसकी चाहे वो दुनिया में भी जिंदा है और आखिरत में भी जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि जिसको रसूल कहने के लिए सलामत रहो वो आखिरत में सलामत ही रहेगा, जहन्नम उसके नजदीक नहीं आएगा, वो इंशाअल्लाह बख्शा हुआ जाएगा। क्योंकि रसूल अकरम ने फरमाया मन मादाला हुब्बे आले मोहम्मद माता सही है ना। तफसील में नहीं जाना, फिर इंशाअल्लाह कर जाएंगे। तो जो शहीद होता है उसके ईमान की गवाही दी गई होती है, उसको शहीद कहते हैं। और जिसकी शहादत वाक़ई हो जाती है उसको कोई हिसाब नहीं है, किताब नहीं है। तो अल्लाह ने हमको ऐसी कौम करार दिया कि हम घर पे रहें या जंग में कत्ल हो जाएं या जहाज में कत्ल हो जाएं, हम हर हाल में शहीद हैं। अल्लाह ने और अल्लाह ने हमको ऐसा मजहब दिया, ऐसा दीन दिया और ऐसे अइम्मा दिए कि हम हर हाल में शहीद हैं। हम मरने वाले बला शहीदान राय खुदा को तुम मुर्दा मत समझो बल्कि वो जिंदा है। और जिंदगी की शर्त क्या है? रिज़्क़। युरज़क़ून वो रिज़्क़ पाते हैं अल्लाह के यहाँ से। जब जिंदा है तो खाते हैं, हम यहाँ जिंदा है तो खाते हैं ना। इसी तरह वहां भी हम जिंदा रहेंगे तो हम खाएंगे। जो पहुंच गए वो भी खा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ने ऐलान कर दिया जो जिंदा रहेगा वो खाना खाएगा, जो यहाँ रहेगा वो भी खाएगा और जो वहां रहेगा वो भी खाएगा। तरफ भेजिए मोहम्मद वाले। बाकी शेख साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज पहली मुहर्रम, ये पहली मई से दिन तो गुजर चुका है, ये शब दो है। इमाम हुसैन ने सब कुछ बदला दिया। जब जिंदगी इमाम हुसैन की मदीने में तंग हो गई और खत पे खत यजीद के हाकिम मदीना के पास आते रहे कि हुसैन से बेआयत ले लो या उनका मेरे पास कर हुसैन। लेकिन उससे पहले क्या किया, सूबे वालों के बहुत सबूत आए कि हमको एक मुबल्लिग की जरूरत है, हमको एक तबलीग करने वाले की जरूरत है। आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे पास आ जाइए।
तो मेरे इमाम ने क्या किया, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को अपना नायब बनाकर, अपना सफीर बनाकर भेज दिया। और जब वहां पर पहुंचे तो 18,000 आदमियों ने बैठ की और मस्जिद भरी हुई थी, सबने नमाज पढ़ी, सबने नमाज पढ़ी। लेकिन ईशा के बाद में जनाब मुस्लिम ने जो मुकर देखा तो कोई भी पीछे नहीं था। जनाब मुस्लिम अकेले बैठे हुए थे। जनाब मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकले तो अपने आप को तने तना पाया। गलियों में कूचों में कोई नजर नहीं आता था। अब प्रदेश में मुस्लिम जाए तो जाए कहाँ? अकेला मुस्लिम कभी दाहिनी तरफ देखता था और कभी बाईं तरफ देखता था। एक शायर ने ये कहा, जब हालत ये देखी तो एक मर्तबा मदीने की तरफ को रुख करके कहा कि ध्यान ये मुस्लिम का था, ध्यान ये मुस्लिम का था, भाई ना मुस्लिम ने मदीने की तरफ रुक के आवाज दी, मेरे भाई हुसैन कुएं मत आना, मैं तने तना रह गया, कोई मेरा साथी नहीं है, कोई मेरे पास नहीं है, मैं तने तना रह गया। उसके बाद कुछ आगे बढ़े, फिर दरवाजे के पास आकर बैठ गए। अंदर से एक बीवी मोहतरमा बुढ़िया बाहर आई। आने के बाद में कहा कि कौन बैठा है मेरे दरवाजे पर? कहा कि मैं एक परदेसी बैठा हूँ। कहा कि अपने ठिकाने पर चला जा, शहर की फिजा खराब है। कहा कि अरे जब मैं घर नहीं रखता तो मैं कहाँ चला जाऊँ? कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मुझे मुस्लिम कहते हैं, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे जरा पानी पिला दो। वो मोहतरमा गई और पानी लेकर आई। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया और पानी पीने के बाद उसको जान वापस कर दिया। तो जनाब मुस्लिम से वो तोहा कहती है कि बस पी चुका पानी मेरे दरवाजे से। जब पानी पी चुके हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। एक मरतबा हम मुस्लिम ने रुक किया, हम मदीने का अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह। उसके बाद में मोहतरमा ने ताल्लुक किया, पूछा तुम कौन हो? कहा कि मेरा नाम मुस्लिम है, हुसैन का सफीर हूँ। अंदर ले गई, बहुत एहतराम किया, रात को बिस्तर दिया। हुसैन मुस्लिम ने रात भर इबादत में गुजार दी। लेकिन मुस्लिम क्या करे, तो आगे लड़के ने जाके अपने जान को खबर कर दी। हुसैन उधर से फौज चढ़ाई कर दी। मुस्लिम बाहर निकले, बहुत लोगों को कत्ल किया। और जब उसके बाद में सारी फौज को कत्ल कर दिया तो हुसैन उधर से मोहम्मद इब्ने अरशद ने कहला भेजा कि फौज और भेजो। कहा कि मुस्लिम तो अकेले हैं, कोई दूसरा उनके साथ नहीं, एक के लिए इतनी फौज मंगा रहे हो। वो फौज क्या हुई कि सबकी सब कत्ल हो गई और फौज आई। अरे जब मुस्लिम उनके पद में ना आए तो घड़ा खोदा गया, उसको घूमते बढ़ा गया और उसके बाद पीछे हट गए। अरे मुस्लिम उसमें गिरे, तमाम फौज ऊपर आई, मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया, वो मुस्लिम को ले जाकर खत्म कर दिया। बस एक जुमला आज़ाद हुसैन और उसके बाद में खत्म हुआ। आज़ाद हुसैन जनाब मुस्लिम की लाश को मदीने में रस्सी बांध कर फिर आया गया। जब मंदिर पर इमाम हुसैन आ गए तो उसके बाद में सवार इमाम हुसैन के नजदीक पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा कि या इमाम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जरा आ जाइए। कहा कि जो कह रहा हो मेरा साहब के सामने कहो, इनसे मेरा कोई राज छिपा हुआ नहीं है। कहा कि मौला, जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम के पाँव में रस्सी बांध कर कटा कूटों में गिराया जा रहा था। आजाद हुसैन बता आपने क्रिया फरमाया। और जनाब मुस्लिम की एक बच्ची थी,
थी उसको गोदी में लिया और सर पर हाथ फेरा। अरे बच्ची मासूम गोदी में आने वाली थी, कहने लगी हे अम्मू जान, क्या आप ऐसे तो यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता है? अरे जनाबे करबला ने रोना शुरू कर दिया और उसके बाद फरमाया ए मेरी बेटी, अरे तुम्हारे बाबा शहीद हो गए, आज से मुझे अपना बाबा हुआ मुसलमान।